जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब महंगाई चल रही है, तो महंगाई इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, क्या कारण है, आप क्या कर रहे हो, पार्लियामेंट पूछता है एग्जीक्यूटिव से। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज हम लेजिस्लेचर जो चैप्टर 5 है उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले सीजन में कर लिया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क ये सीरीज है, उसका 4 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव हम कर चुके हैं। ये 5th चैप्टर है लेजिस्लेचर। ठीक, इसका पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर की फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हमने कवर अप कर चुका है। ठीक, लेजिस्लेचर में कौन कौन से 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक, डिस्कस क्या करने वाले हैं कि जो लेजिस्लेचर है या कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट है वो कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव को। ठीक, एग्जीक्यूटिव भी हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। ठीक, तो आज का सेशन है वो समझ में तब आएगा जब आप पिछले सेशन को देखोगे। ठीक, तो देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है, ठीक, पार्लियामेंट है, क्या हो गया इसको, जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक, पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव है इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक, पार्लियामेंट में जो रहते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन रहते हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होता है, एक तो लोकसभा हो गया और एक तो राज्यसभा हो गया। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितने लोग रहते हैं 545, और राज्यसभा में कितने लोग रहते हैं 250, 250 मैक्सिमम। ठीक, तो लोकसभा में कौन कौन लोग रहते हैं, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे, और एमपीज रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अलग अलग देश के अलग अलग जो है एरिया से आते हैं। ठीक, ये पूरा कंट्री है हमारा। ठीक, ऐसे एक रफ बना ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, पूरा कंट्री है। ठीक, तो यहाँ पर कितने एरिया है, 545 एरिया है, 545 लोग यहाँ से चुन के आते हैं लोकसभा में। ठीक, तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ही क्या हुआ, लोकसभा का एक सदस्य हुए। ठीक, लोकसभा के एक सदस्य हुए। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं, दो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होता है। पहला तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक, परमानेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आपके जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, और एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, दरोगा हो गए, पुलिस हो गया, ये क्या हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, जैसे पीएम हो गए, ठीक, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके जो मिनिस्टर्स हैं जिन्हें क्या दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे रेल मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और फिर विदेश मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। ठीक, तो ये क्या है, मंत्री हैं। ठीक, प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो देखिए इन दोनों में जो है कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है कि एग्जीक्यूटिव में भी पीएम है, प्रेसिडेंट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक, एग्जीक्यूटिव में पीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और जो पार्लियामेंट में भी ये लोग रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहते हैं, किसमें, पार्लियामेंट में। ठीक, क्योंकि भाई यहीं से तो ये चुन के एग्जीक्यूटिव में आए हैं। मतलब जो पार्लियामेंट में जो लोग थे, 545 लोग थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने चुना है। तो पार्लियामेंट के भी हिस्सा हुए और एग्जीक्यूटिव के भी हिस्सा हुए। ठीक, तो कॉमन क्या है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों दोनों में क्या हुए, कॉमन हुए। पार्लियामेंट के भी ये हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव के भी ये हिस्सा है। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक, पार्लियामेंट का जो मुख्य पार्लियामेंट है तो उसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है वो क्या है, पार्लियामेंट का मुख्य जो फंक्शन है, कोर फंक्शन, वो लॉ मेकिंग है, मतलब कानून को वो बनाता है। ठीक, तो वो कानून कैसे बनता है, कानून बनता है डिस्कशन से। कैसे बनता है, डिस्कशन। ठीक,
कानून कैसे बनता है? डिस्कशन से बनता है। ठीक, तो यही एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार है। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट के पास एक जो पार्लियामेंट है, ठीक, इसके पास कौन कौन से हथियार रहते हैं जिससे ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? देखो, एग्जीक्यूटिव जो ये लोग हैं, ठीक, पार्लियामेंट ने क्या बना दिया? एक लॉ बना दिया। अब उस लॉ को पॉलिसीज के थ्रू क्या करेंगे? ये इम्प्लीमेंट करेंगे। वो बहुत बहुत सारी पॉलिसीज लाएंगे। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, अभी अभी हम देखें तो आयुष्मान भारत है, लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, स्किल इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, ये क्या है? पॉलिसीज है। इनके थ्रू ये जो पॉलिसीज बने हुए हैं, मतलब जो लॉ बना हुआ है पार्लियामेंट में, उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं ये पॉलिसीज। ठीक, तो ये पॉलिसीज कौन बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। जो लॉ बना रहता है पार्लियामेंट में, तो उनको इम्प्लीमेंट किन किन के थ्रू किया जाता है? पॉलिसीज के थ्रू। तो ये पॉलिसीज जो है, देखो, पार्लियामेंट क्या बनाए? लॉ। अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूटिव क्या बनाएंगे? पॉलिसीज। ठीक, लॉ से पॉलिसी, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो पॉलिसी बनाते हैं। तो देखो, पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है? डिस्कशन के थ्रू कंट्रोल करता है। ठीक, डिस्कशन के थ्रू कैसे कंट्रोल करता है? कि जैसे देखो, उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण, ठीक, ये क्या है? पार्लियामेंट है। लाल कलर का ये पेन है, वो पार्लियामेंट है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव है। ठीक, अब ये जो पार्लियामेंट है, इसने क्या बनाया? वुमेन एम्पावरमेंट पर एक वुमेन एम्पावरमेंट पर एक लॉ बना दिया। ठीक, अब जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट पर लॉ बनाया। अब जो ये क्या कहेगा कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो जो एग्जीक्यूटर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करेगा कि भाई ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, मैं कुछ पॉलिसीज के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये कहेगा भाई ठीक है, करो एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा? ये जो है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यदि इसको कोई वो बनाना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, एजुकेशन के थ्रू बनाएगा। ठीक, मतलब ये अपना काम करेगा, कुछ भी पॉलिसीज बनाएगा, ये अपना काम करेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये जो लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये जो पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव को कहेगा कि ठीक है, अब आप 2 साल हो गया काम करते हैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट पर। ठीक, तो बताइए क्या क्या काम किए हो? तो ये कहेगा कि हाँ मैंने काम किया है, कुछ भी काम किया है मतलब। तो ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट मतलब 545 लोग, ये एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं ये 545 लोग। ठीक, 545 लोग प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है सब बराबर होते हैं। 545 लोगों को जो है बराबर क्या मिला रहता है कि आप सवाल पूछ सकते हो, आप जो है अपनी बात रख सकते हो। ये क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कि हर कोई को 545 लोगों में से हर किसी को क्या मिला रहता है कि आप फ्रीली, फेयरलेसली, मतलब बिना डर के आप अपनी बात रख सकते हो पार्लियामेंट में। ठीक, तो ये लोग जो हैं एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे सवाल करते हैं। हालांकि देखो, जो पार्लियामेंट है उसके बाहर प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर दोनों बराबर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही बराबर, प्राइम मिनिस्टर एक एमपी रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक, पार्लियामेंट के बाहर ये पीएम है। ठीक, तो देखो ये जो है, अब ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव जो है कुछ पॉलिसीज बनाया किस पर? वुमेन एम्पावरमेंट पर। अब जो है ये लोग 545 लोग सवाल कर रहे हैं पीएम से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि आपने जो है कौन कौन सी पॉलिसीज बनाए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बोले कि हाँ हमने पॉलिसी बनाया है। तो ये बोले कौन सा पॉलिसी बनाया है बताओ तो हमें। तो ये कहे कि हाँ बनाया है, मतलब बनाया है हमने, ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताओ हमें कौन कौन सी पॉलिसी बनाया है। ठीक, तो ये कहेगा अरे यार हमें बताना पड़ेगा। ठीक, कौन? एग्जीक्यूटिव कहेगा कि हमें बताना पड़ेगा, अब तो कोई हमें हमारे पास वो नहीं है। ठीक, तो ये कहेगा कि हम एजुकेशन पे काम किए हैं। तो ये कहेगा पार्लियामेंट कि एग्जीक्यूशन पर कौन सा काम किए हो बताओ? एजुकेशन पर। तो ये कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने चालू किया था, हाँ तो उस पर क्या प्रोग्रेस है? ये सवाल करते जा रहा है। देखना, पार्लियामेंट सवाल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जवाब देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने काम किया है तो वो क्या काम किया है इसको बताना पड़ेगा। तो ये कहेगा हाँ मैं मतलब हमने स्कूल स्कूल जाकर अवेयरनेस फैलाया है और बहुत सारा काम किया है। हाँ ठीक है, और हेल्थ पे ये कहेगा कि हेल्थ पे क्या काम किए हो? तो ये कहेगा कि हाँ हेल्थ में हम न्यूट्रिशंस दिए हैं
और फ्री फ्री का राशन दे रहे हैं, तो इस तरीके के हमने काम किए हैं। देख रहे हो, मतलब डिस्कशन इस तरीके से होता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिसी बना रहा होता है, तो जो पार्लियामेंट है उस पर क्या करते हैं, सवाल डालते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के थ्रू, किसके थ्रू, क्वेश्चन आवर्स के थ्रू, क्वेश्चन आवर के थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव से सवाल करते हैं कि आपने किया क्या क्या है। और क्वेश्चन आवर का जो मेन मकसद होता है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना होता है। ठीक, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मतलब, इसको निगेटिव वे में मत लो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मतलब आपने जो है अभी जो इशू चल रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब महंगाई चल रही है, तो महंगाई इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, क्या कारण है, आप क्या कर रहे हो। पार्लियामेंट पूछता है एग्जीक्यूटिव से, प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हो जिसके कारण इतना इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक, इस तरीके से ये पार्लियामेंट देख रहे हो कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव को। ठीक, क्यों क्यों एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना पड़ता है, क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। इनकी, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इसके पास ये शक्तियां हैं कि इसके पास देश का पूरा खजाना है। ठीक, ये कहीं भी खर्च कर सकता है, ये अपने में खर्च कर सकता है, जितने भी एमपीज है उनको उनमें लगा सकता है। देश हित में काम नहीं करेगा तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति को यदि पॉलिसीज का लाभ नहीं मिल रहा है तो, और हमने जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया है वो लोगों तक पहुंचे, ये इंश्योर रहता है। तो ये यदि काम नहीं कर रहा है तो, मतलब यदि काम ना करे, ये शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करे एग्जीक्यूटिव को। ठीक, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, डिस्कशन करता है, क्वेश्चन कर करके एग्जीक्यूटिव इसको कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक, पहला इंस्ट्रूमेंट हुआ। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ये है, क्वेश्चन आवर हो या क्वेश्चन आवर से क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को यदि क्या करना है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी पॉलिसीज लाना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से हमें पास कराना होगा कोई भी बिल। ठीक, तब तो आप उन पर पॉलिसीज लाओगे। जैसे आपको क्या लाना है, 3 तलाक पर रोक लगाना है। ठीक, तो आपके सोचने से हो जाएगा क्या, नहीं, आपको पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा, उसको उस बिल को पास कराना होगा। तो वही है कि पार्लियामेंट के पास ये क्या होता है, पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेज होता है कि उसको अप्रूव करती है, ये डिसअप्रूव करती है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने मनमानी नहीं कर सकता, उसको पार्लियामेंट से पास कराना होगा जो कुछ भी कर रहा है, और जो कुछ कुछ भी नया करने की वो सोच रहा है। तो ठीक, तो इस तरीके से वो, और ये अप्रूवल जब होता है तब हमने प्रोसेस पढ़ा है, डिटेल डिस्कशन होता है, उस पर क्वेश्चंस उठते हैं, कमिटीज को दिया जाता है कि आप जो है इस विषय पर आप सुधार योग्य वो दीजिए, और फिर प्रेसिडेंट आ जाता है कि प्रेसिडेंट साइन करेगा नहीं करेगा, पॉकेट में रख लेगा उसको, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं जिससे जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, अप्रूवल डिसअप्रूवल कर देता है। ठीक, ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि फाइनेंशियल कंट्रोल लगाएगा। ठीक, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे लगाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे लगाएगा, देखो बजट बनाना है इसको, किसे, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को भाई पैसा चाहिए। ठीक, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 5 साल बाद कब फिर वापस आएगी, जब ये लोगों को काम करके देगी। ठीक, तो लोगों को काम करके देगी, इसका क्या बन जाता है, प्रायोरिटी बन जाता है कि भाई हमें लोगों के लिए काम करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे, बजट से आएंगे, और बजट कहाँ पास कराना होगा, पार्लियामेंट में। कहाँ कराना होगा, पार्लियामेंट में। तो इसको बजट पास कराना होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। मतलब कि भाई आप जो है बजट को बिना पास कराए देश के पैसे को नहीं निकाल सकते। देश के पैसा जो है, देश की जो मनी है, उसको आप पहले बताइए कि कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो, कहाँ बताइए, लेजिस्लेचर में बताइए, 545 लोगों को बताइए, 545 लोग मतलब हर देश के नागरिक को बताइए कि आप जो है देश का पैसा कहाँ खर्च करने वाले हो। तो ये कहेगा यार मैं तो फंस गया, कि मेरे को सब चीजें बतानी पड़ रही है कि कहाँ मेरे को कहाँ खर्च करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है। तो बजट जो पास होता है, ठीक, बजट जो है पास होता है, यदि ये जो बजट कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है जो बजट बना रहा होता है, तो यदि ये बजट पास नहीं होता पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य, ठीक, कोई भी सदस्य यदि मानने से इनकार कर देता है, ठीक, या फिर एक जो समूह है वो मानने से इनकार कर देता है, तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये बजट बनाते हैं, ठीक, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात जो एक भी जो व्यक्ति है या फिर एक जो समूह है वो क्या कर रहा है, नहीं मान रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हमने पढ़ा था कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यदि एक पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि यदि एक भी करप्ट होता है, यदि करप्शन का शिकार बन जाता है, यदि एक भी अपने एरिया से चुनाव हार जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, ठीक, तो पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्लस प्राइम मिनिस्टर ये क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इनका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस गिरना मतलब इनकी सरकार नहीं रह जाएगी, समझ रहे हो? मतलब यदि बजट पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, तो बजट यदि पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, क्योंकि बजट जो बनाया कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बजट बनाया है, और वो यदि पार्लियामेंट में पास नहीं होता तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये वो लोग सोचते हैं यार कि हमें बजट ऐसा बनाना है कि सब लोगों के हित में बनाना है, तब तो सब लोग सहमत होंगे, तो ये जो है बजट अच्छे तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक, मतलब जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल कंट्रोल करता है। बजट जो है वो पास कराना ही होता है इसे, ठीक, ये हुआ मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल करता है। और फिर अप्रूवल डिसअप्रूवल भी एक क्या है, कंट्रोल करने का एक हथियार है, ठीक। और जो डिस्कशन हो गया, अप्रूवल हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया, मतलब यही तीन चार जो है, क्वेश्चन आवर हो गया, क्वेश्चन आवर के थ्रू जो है वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है, क्रिटिसाइज करता है इश्यूज पर, जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज पर क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों इतना प्राइस राइज बढ़ रहा है। कौन? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ेगा, ठीक। तो ये, और फिर अभी हमने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब आपकी जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव कौन है, पार्लियामेंट के हिस्से हैं, ठीक, तो पार्लियामेंट में कब तक रहेंगे वो? देखो, पहले तो ये पार्लियामेंट के सदस्य हैं, कौन? एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, ये पहले तो पार्लियामेंट के हिस्से हैं, बाद में एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं। यदि पार्लियामेंट ये देख रही है कि यार ये एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, रिजाइन करके भगने लगेंगे। ये पावर होती है, रिजाइन करके भागने लगेंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कहेगा यार अरे ये तो भाग रहे हैं, मतलब मेरे को इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव में, मतलब एग्जीक्यूटिव एक जो बिल्डिंग है, ठीक, एग्जीक्यूटिव एक जो बिल्डिंग है, ठीक, ये क्या है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग, ठीक। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग में जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक, ये कब तक बैठे रहेंगे, जब तक इनके पास यहाँ पर मेजोरिटी रहेगी, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ठीक। तो इन्हें जो है काम करके देना होता है, किन्हें, पार्लियामेंट को देना होता है, पार्लियामेंट की सुननी पड़ती है, अदरवाइज इनका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कहने का मतलब इनकी जो मेजोरिटी है वो गिर जाएगी और इनकी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद क्या कर लोगे तुम एग्जीक्यूटिव में? तो इस तरीके से जो है पार्लियामेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव को कह देगा कि हम डिजाइन कर देंगे यदि आप हमारी बात नहीं मानी, तो कहेगा नहीं है, नहीं 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 नहीं, मेरे को बात मानना है, आपकी बात मानना है। तो इस तरीके से दोनों, तो यहाँ पर ये तो हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो डोमिनेट करता है, लेकिन मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर वाला है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हम जो है तीनों में, तीन कौन से, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, ये तीनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इन तीनों ऑर्गन्स में हम क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। चेक एंड बैलेंस कहने का मतलब कि देखो कि कोई ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर हो गया वो एग्जीक्यूटिव पर ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहा है, एक कंट्रोल कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ज्यादा दबाव डाल रहा है तो फिर जुडिशरी वहां पर आ जाएगा कि भाई ऐसे नहीं कर सकते, मतलब चेक कर रहा है और बैलेंस कर रहे हैं, तीन जो ट्राइपॉड होते हैं ना वो बैलेंस में रहते हैं। इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा गया है, ठीक। तो ये हुआ कि पार्लियामेंट जो है कंट्रोल कैसे करता है एग्जीक्यूटिव को, बहुत लाइटली हमने समझा है, लाइट मोड पर हमने समझा है, ठीक।
तो यार बस आज का जो सेशन है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और शेयर उन लोगों को करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस किसी बंदे का सब्जेक्ट है, ठीक, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आता है, इन सब चीजों में मजा आता है, तो उनको शेयर करो यार। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, रिलेवेंट वीडियो मिलेंगे, ठीक। तो यार बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।